जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, अगर आपको यूपीएसआई में ये कैप अपने सर पर चाहिए ना, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। क्योंकि बिना मेहनत के तो ये आपके सर पे बिल्कुल नहीं आएगी। और जब आपके सर पे आ जाएगी तो आपकी जो फीलिंग होगी ना अंदर से, जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग ही लेवल का होगा। जो आपके माँ बाप की आपके लिए फीलिंग्स होंगी वो अलग ही लेवल की होंगी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत मुझे कोई दिखाने का शौक नहीं है, ना मैंने आज से पहले कभी दिखाई, लेकिन अब नोटिफिकेशन आ गया है। आपको पता होना चाहिए कि हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, हमें क्यों मेहनत करनी चाहिए, हमें क्यों 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए बार बार बोला जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी तो आपकी सही डायरेक्शन बनेगी। आज यूपीएसआई के लिए लिख करके रख लो, हर सब्जेक्ट में आपके 35+ क्वेश्चन सही होंगे अगर आपने ये स्ट्रेटेजी ढंग से और अच्छे से फॉलो कर ली और 8 से 10 घंटे डेली पढ़ लिए। अगर आप पढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको सही रास्ता, सही डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं बैठा हूं। बस आप लोग उसको फॉलो करके पढ़ते रहिए 8 से 10 घंटे, और फिर देखिए इसका रिजल्ट अपना आप आपको दिखेगा। आज चारों सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। हर सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से पढ़ना है, और ये बहुत बेसिक चीज है, आप इसको लिख करके रखिएगा। ये बहुत बेसिक चीज है। मतलब यूपीएसआई तो छोड़ो, कोई भी वनडे एग्जाम हो आप उसमें फोड़ करके आओगे, और बिल्कुल यूपीएसआई तो बिल्कुल फोड़ करके आओगे, ये 100% गारंटी से कह रहा हूं। लेकिन उसके लिए आपको फॉलो करनी पड़ेगी और 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना मतलब इसको पढ़ना बोलते हैं, वो नहीं जो किताब सामने रखी है और दिमाग कहीं और है, वो फोकस नहीं चाहिए। पढ़ना 8 से 10 घंटे मतलब फोकस वहीं चाहिए, बुक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं। मैथ में देखो, बहुत सारे बच्चों को मैथ में दिक्कत होती है। बहुत सारे कहते हैं कि हमने पहले कभी मैथ नहीं पढ़ा है। कोई कहता है कि हम मैथ में इतने स्ट्रांग नहीं है। मैथ में आप बिल्कुल स्ट्रांग हो सकते हो। अभी आपके पास आज से लगभग 3.5-4 महीने आपके पास बचे हैं एग्जाम के, और इतने में तो आप 2 बार एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। अगर आपके अंदर लगन और मेहनत करने की क्षमता है, बिल्कुल कर लोगे। चाहे आपने कुछ भी ना पढ़ा हो तब भी कर लोगे। मैथ के लिए आप केवल एक बुक फॉलो करो। कोई भी बुक आप ले सकते हो, कोई भी बुक लेकर के उसको फॉलो करो और उसको बार बार रिवाइज करो। देखो, सबसे बड़ा फंडा यही होता है मैथ के लिए। अगर आपको मैथ अच्छी करनी है तो बस उसकी प्रैक्टिस करते रहो। और एक चीज जो करनी है उसमें, जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लगे कि ये हार्ड क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जहां से भी आपको मिले ढूंढ लो, और उसका सॉल्यूशन को एक छोटे से 1-2 लाइन में ही उस क्वेश्चन के बराबर में लिख लो। उससे क्या फायदा होगा, जब आप अगली बार उसका रिवीजन करोगे ना बुक का, तो वो क्वेश्चन भी आपका जल्दी से हो जाएगा। उसमें फिर से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद रहेगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार आपने बुक पढ़ ली ना, उसके बाद रिवीजन करने में तो बहुत कम समय लगता है, फटाफट रिवीजन होता चला जाता है। आपको बुक का रिवीजन मतलब पूरी बुक कंप्लीट की, फिर उसके बाद फिर से रिवीजन स्टार्ट कर दिया। जब मैंने तैयारी की थी तो मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं अपनी मैथ की बुक को कितनी बार रिवाइज कर चुका। देख लो, जो भी बुक आपके पास हो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अच्छे से पढ़ना और एक ही बुक को फॉलो करके उसका रिवीजन बार बार करना, वही आपको फायदा देगी। आप ऐसा मत करना कि आपने एक बुक पढ़ ली, उसको रख दिया, फिर दूसरी बुक उठा ली। हर बुक में थोड़े क्वेश्चन अलग होते हैं, माइंड खराब होगा यार, उसमें तो ऐसा था, इसमें दूसरी ट्रिक है, इसमें दूसरी ट्रिक है। वो चीजें मत करना अपने साथ, ठीक है। ये तो रही मैथ की बात। अब दूसरी बात आ जाओ जीके जीएस पे। देखो, जीके जीएस एक बहुत वाइड सिलेबस है, आपका पूरा कंप्लीट तो होगा नहीं। ना ही आपको कोई ज्ञानी बनना है, हमें सिर्फ एग्जाम पास करना है, और हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में आता है। और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक स्टैटिक जीके की बुक ले लो। ठीक है, स्टैटिक जीके की बुक महेश कुमार बनवाल की मैं देख के आया था। महेश कुमार बनवाल की अच्छी स्टैटिक जीके की बुक आ रही है मार्केट में, आप उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके से आपके कई क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब जो भी आप अपने नोट से, किसी भी बुक से अगर आप जीएस पढ़ रहे हो तो उसको बार बार रिवाइज करो। मतलब देखो, ऐसा मत करना कि आपने अपने नोट्स पढ़े, फिर उसके बाद किसी की पीडीएफ ले ली, कहीं से ऑनलाइन क्लासेस लेने लग गए। ऑनलाइन का कभी ज्यादा याद रहता नहीं, ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेगा आपका ऑनलाइन का। ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप जितनी कोशिश हो सके बुक से पढ़ो या अपने नोट से पढ़ो। ऑनलाइन पढ़ने की ज्यादा आदत मत डालना अपने आप को, ठीक है। बुक नहीं पता तो लूसेंट की बुक ले लो, आपको उसको बार बार रिवाइज करना है। दूसरी बात, जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ लो तो उसके, देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आप कहोगे ये तो हमें पता है, पता तो है, लेकिन उसको फॉलो तो नहीं करते हो, और फॉलो नहीं करते हो इसलिए अभी तक एग्जाम पास नहीं हो पाया है। आप फॉलो करो उसको। जब आपको पता है सारी चीजें, बेसिक चीजें हैं, और यही आपको पास कराएंगे। बहुत हाई फाई चीजें आपको पास नहीं कराएंगे। बेसिक चीजें, बेसिक का तो ज्ञान है नहीं,
आपने नींव तो भरी नहीं, आप मकान बनाने चल दिए हो, सोच रहे हो लेंटर डाल दें, कैसे काम चल पाएगा यार, वो तो ढह जाएगा ना। तो बेसिक अपना चीजें वो स्ट्रॉन्ग करो सबसे पहले। जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, कोई भी टॉपिक हो, जीएस में कोई भी टॉपिक हो, चाहे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का हो, आप उसको लेकर के उसके एमसीक्यू लगाओ। उसी टॉपिक के एमसीक्यू कहां से मिलेंगे आपको, ये मैं कई बार बता चुका हूं। आप यूट्यूब से एमसीक्यू ले सकते हो, गूगल से एमसीक्यू ले सकते हो। उसके ये जरूरी इसलिए है कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली, अब उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है कि इस थ्योरी से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आप उसको पता कर लोगे तो आप अच्छे से उस पे फोकस कर पाओगे कि इस टॉपिक पे हमें कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एमसीक्यू लगाओ, फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ, दोनों चीजें लगाओ। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता कि पहले हम सिलेबस कंप्लीट करें या पहले पीवाईक्यू और एमसीक्यू लगाएं। देखो, जो सिलेबस आपका कंप्लीट होता रहे, ठीक है, उसके एमसीक्यू आप लगाते रहो। और एक बात, जो एमसीक्यू आपको नहीं आता हो, एक बार में देखने पे पता चल जाता है कि हमें ये एमसीक्यू आता है इस टॉपिक का कि नहीं। जब भी पढ़ो तो ये भावना रखो कि हमारा एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए इस टॉपिक से। ये भावना रख करके चलोगे तो आपका हर टॉपिक एकदम क्लियर होकर के चलेगा। जो भी एमसीक्यू आपका ना हो रहा हो, अपने नोट्स में या अपनी बुक में वहीं उसका क्वेश्चन को विद आंसर लिख लो, ताकि आप जब अगली बार उसका रिवीजन करो तो वो भी उसमें साथ में रिवाइज हो जाए। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये जीएस के हर टॉपिक पर एप्लीकेबल होगा, हर सब्जेक्ट पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तीसरी आती है मूल विधि। भाई देखो, मूल विधि का भी अच्छा खासा इसमें रोल होता है यूपीएसआई में। पहले मूल विधि बहुत कम पूछी जाती थी। मूल विधि में दो पार्ट हैं, समझना, मूल विधि के दो पार्ट हैं। पहला बीएनएस और बीएनएसएस, दूसरा जो उसके अधिनियम होते हैं, जैसे मोटर व्हीकल अधिनियम हो गया, ठीक है, दहेज प्रथा अधिनियम हो गया। तो इस तरीके जो अधिनियम होते हैं, मुझे लगता है कि जहां तक मैंने स्टडी किया है और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि अधिनियम से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बीएनएस या बीएनएसएस से क्वेश्चन कम आए क्योंकि ये अभी एप्लीकेबल हुई है और इतनी अभी ट्रेंड में भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप अधिनियम पे ज्यादा जोर देना, वहां से वो चीजें ज्यादा पढ़ना। अगर आप पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल ढूंढ रहे हैं मूल विधि का, तो मेरे चैनल पर मूल विधि की एक अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में केवल पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई गई हैं और वही चीजें बताई गई हैं जहां से आपका क्वेश्चन आता है। वो मूल विधि आप जाकर के देख सकते हैं। आप एक वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इससे बेहतर मूल विधि कोई ना तो पढ़ा सकता है, ना कोई बुक बता सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये होता है कि मुझे तो केवल बुक ही चाहिए। तो ठीक है, बुक भी मैं बता देता हूँ। बुक लेकर के मैं मार्केट गया था, तो वहां मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक देखी थी। वो भी एक अच्छी बुक है मूल विधि की, आप उसको भी ला सकते हो। मूल विधि के लिए वहां से तैयारी कर सकते हो। वहां से आपको सारे क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन भी दिख जाएंगे और संभावित क्वेश्चन भी उसमें दिख जाएंगे। वो अच्छी बुक है, आप ला सकते हो। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। आप एसएससी के क्वेश्चन पेपर्स लगाओ रीजनिंग के। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे कहीं भी रीजनिंग के लिए। उसके लिए किसी भी पब्लिकेशन की या बुक लिया, उसको पढ़ो, क्योंकि आपके एसएससी के जो रीजनिंग है लगभग सेम है यूपीएसआई। कुछ टॉपिक्स हैं जो अलग होते हैं, मैक्सिमम टॉपिक वही होते हैं। आपको क्या काम करना है, एसएससी के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है उसको लगाओ, प्लस पीवाईक्यू लगाओ यूपीएसआई के, उसको लगाओ। दोनों चीजें अगर आप लगाओगे और डेली लगाओ तो उससे क्या होगा कि आपका जो रीजनिंग है वो सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। एक बात और इसमें ध्यान रखना है रीजनिंग में कि मिसिंग नंबर और तुम्हारे सीरीज, और मिसिंग नंबर हो गए, सीरीज हो गए, ये इसमें क्या है कि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। इसमें इसके लिए प्रैक्टिस मांगी जाती है कि आपके पास प्रैक्टिस होगी तभी आप इसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो ये आप हफ्ते में 3 से 4 दिन ये जरूर लगाना, मिसिंग नंबर और सीरीज। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना ताकि आपका मिसिंग नंबर या सीरीज से एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए, वो अच्छे से करना, ठीक है। ये तो हो गई रीजनिंग की बात। रीजनिंग में आपको, क्योंकि सभी लोग अच्छा कर लेते हैं रीजनिंग में, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एसएससी के क्वेश्चन पेपर्स लगा लेना, पीवाईक्यू लगा लेना यूपीएसआई के, ठीक है। और बाकी अगर आप बुक लेना चाहो तो बुक मार्केट में बहुत सारी हैं, और प्रैक्टिस करना चाहो तो यूट्यूब पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, वहां उससे प्रैक्टिस करते रहो, आपकी रीजनिंग वहीं से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो मैंने बताई थी। मिसिंग नंबर और सीरीज वो अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं हिंदी की। देखो भाई, हिंदी के लिए आप सब लोग, अगर आपके पास कोई बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लूसेंट की बुक ला सकते हो। मैंने भी लूसेंट से ही हिंदी की थी। हिंदी लूसेंट की अच्छी है, उसमें प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी अच्छे दे रखे हैं।
अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप सब्जेक्ट, जो भी आप चैप्टर पढ़ो हिंदी में, चाहे वो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आप उसके एमसीक्यू जरूर लगाओ, जैसे कि जीएस में लगाते हो। उसके एमसीक्यू जरूर लगाओ, उसके पीवाईक्यू जरूर लगाओ। और हिंदी हिंदी के लिए लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, उसकी एक बुक आती है मार्केट में, मैं नाम मुझे उसका नहीं पता है, आप जाओगे तो मिल जाएगी। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स उसमें दिए हुए हैं, उसमें प्रैक्टिस सेट हिंदी के दिए गए हैं। बहुत अच्छी बुक है, उसको ले आना। हिंदी आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएगी। और हिंदी में कुछ साहित्य का पोर्शन भी आता है, तो यूपीएसआई के लिए साहित्य का पोर्शन आप यूट्यूब से किसी भी चैनल से पढ़ करके उसके नोट्स बना सकते हो और अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी बेसिक चीजें हैं। और मैं जानता हूं ये सारी चीजें आपको पता भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पता होने के बावजूद भी हम इसको अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमें तो बहुत अच्छी तैयारी करनी है। अच्छी तैयारी तभी होगी जब आपका बेसिक क्लियर होगा, जब आप बेसिक चीजें करोगे। और जब एग्जामिनेशन सेंटर में आप बैठते हो ना, आप देखते हो कि आप कितने सोचते हो, क्या बोलते हैं, मैथ में शॉर्टकट शॉर्टकट ढूंढते हो। कहीं शॉर्टकट काम आता है? मेरे तो आज तक काम नहीं आया। मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं, मुझे हमेशा अपनी बेसिक चीजें ही काम आई। मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढी हैं, मैथ्स की भी, जीएस में भी, लेकिन मुझे कभी कोई काम नहीं आई। मुझे काम आया सिर्फ अपना बेसिक, कि हमारा बेसिक क्या है। हम जो बेसिक है ना, वही चीज आपके माइंड में हमेशा बनी रहती है, वही आपके रिकॉल होती है बार बार। जो वो होती है शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती है, ये सब भूल जाते हैं। ऑनलाइन पे ज्यादा भरोसा मत करना, अपना ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन पढ़ो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही सारी चीजें थी भाई। और भाई ये सब आपके हाथ में है कि आप कितनी मेहनत करते हो, और आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये आपके भाग्य पर निर्भर नहीं है, ये आपकी मेहनत पर निर्भर है। आप जितनी मेहनत करोगे, आपके सिलेक्शन की उम्मीद उतनी ही बनेगी। तो मेहनत करो, 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़े तो पढ़ेंगे यार, 4 से 5 महीने की तो बात है। बंद हो जाओ कमरे में, लाइब्रेरी बंद कर लो, सब कुछ, सारा कनेक्शन तोड़ दो अपना, सिर्फ फोकस करो अपनी पढ़ाई पर, अपने पढ़ो। और पढ़ोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। वैकेंसी कम है, सिलेक्ट और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो भाई सिलेक्शन लेना है अगर, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये टोपी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और तो और दूसरे लोगों से बच करके रहना, जो अफवाह फैलाते हैं कि सीटें बिक जाती हैं, तुम्हारे बस की नहीं है, और क्या करोगे पढ़ करके, सीटें तो बिक गई, कुछ नहीं होने वाला है। तो इन लोगों से बचना इसलिए क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग पढ़ें, आप लोग आगे बढ़ें। वो पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे, आपको इस भ्रम में बैठा देंगे कि सीटें तो बिक जाती हैं। नहीं, आप मेहनत करो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, अगर आपने जो मैंने चीजें बताई हैं वो चीजें कवर अप कर ली, तो उन चीजों को फॉलो कर लिया तो। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।